जी उसामा हैव बीन, ठीक है। चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, टाइम जब भी मेंशन हो जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जब जब टाइम मेंशन हो जाए, यस्टरडे, कोई भी डेट, कोई भी पीरियड, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो जाए और वो कंटिन्यूअस का टेंस हो, कोई बात जारी हो अब तक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, जिसमें हम हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव बीन सिक, एक तो होगा आई, देखिए उसने यहाँ भी दो मिस्टेक्स डाली हैं, आई हैव बीन सिक। चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, इट्स नॉट पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम की जगह भी क्या हो जाएगा, सिंस। आई एम ऑन नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम। मैं उस मेरी उससे बोल चाल नहीं है, तो टॉकिंग टर्म्स नहीं होता, स्पीकिंग टर्म्स होता है। स्पीकिंग टर्म्स, टॉकिंग टर्म्स की जगह स्पीकिंग टर्म्स होगा। सी, देयर कम्स द प्रेसिडेंट। इसमें क्या मिस्टेक है, वो देखो, प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, उसके लिए लुक होता है, लुक, लुक देयर कम्स द प्रेसिडेंट। यहाँ पे सी की जगह लुक आएगा। वी ऑल डिड नॉट गो, वी ऑल डिड नॉट गो, हम सब नहीं गए। हमजा, मैं आपको जो रूल्स करवा रहा हूँ, देखिए मेरा मकसद आपको सारी इंग्लिश के रूल्स ना तो मैं करवा सकता हूँ, और ना ही शायद कोई और टीचर करवा सके। बाकी टीचर्स के बारे में खैर मैं क्लेम नहीं करता, कुछ टीचर्स होते हैं जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं और जिनका सेशन खासा लंबा होता है। सीएसएस के लेवल पे आपको कोई, सिर्फ टीचर्स जो हैं वो एक तमाम किस्म की मिस्टेक्स, नाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, टेंसेस की मिस्टेक्स के कुछ सैंपल्स ही दे सकते हैं। बाकी आपको मैंने करेक्शन की बुक्स इसी वजह से बताई हैं कि आप इनको फिर सिस्टमेटिकली करेंगे। अगर मैं आपको शुरू से इस तरह करवा देता कि मैं आपको बता देता कि आज हम वो सेंटेंसेस करेंगे जिनमें नाउन की मिस्टेक्स होती हैं। अब ये पास पेपर्स में से ऐसे नहीं है कि पास पेपर्स में से बस मैंने जो है वो टेंसेस जो है वो सेंटेंसेस उठा लिए। पास पेपर्स में से मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो सेंटेंसेस उठाए गए जिनमें ऑलमोस्ट हर किस्म की मिस्टेक है। कहीं पे उसने प्रोवर्ब या इडियम गलत यूज किया हुआ है, कहीं पे उसने आर्टिकल की मिस्टेक की। हर किस्म की मिस्टेक्स को सिर्फ आपको सेंसिटाइज करना था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ जो है वो कोई भी सेंटेंस आए, तो आपका जहन एटलीस्ट इस हवाले से ओपन हो कि आपको पता हो कि किसी भी किस्म की मिस्टेक हो सकती है। बाकी अब आपने जब इसको टू दी पॉइंट, खैर बहुत अच्छी ग्रामर है करेक्शन के हवाले से, और टू दी पॉइंट या करीमदाद से जब आपने ये करने हैं तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली सिस्टमेटिकली मिलेंगे। टेंस वो जो है नाउन की अलग होंगी, प्रोनाउन की अलग होंगी, एडवर्ब की अलग होंगी, एडजेक्टिव की अलग होंगी, रॉन्ग यूज ऑफ लैंग्वेज कहीं पे जो है वो अलग होगा। उससे फिर आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। वी ऑल डिड नॉट गो, एक तो ये पास्ट का सेंटेंस है, और वी ऑल गो होता नहीं है। वी ऑल की बजाय क्योंकि उसने नॉट कहा है तो नन ऑफ अस होगा, नन ऑफ अस। और फिर गो नहीं होगा, वेंट होगा, क्योंकि पास्ट का टेंस है, सेंटेंस है। नन ऑफ अस वेंट। दे दैट डिड दिस थिंग, दे
दैट डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। और एक लास्ट बात के आखिर में आपका, ये बड़े अथेंटिक टीचर्स कहा करते हैं, देखिए जो रूल होता है, एक इंग्लिश का जो टीचर है खास तौर पे, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है जो पढ़ा रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसके लिए तो चलें रूल्स उसे एग्जैक्ट पता होने चाहिए कि ये रूल है। हम लोग जब खुद, अभी भी हम स्टूडेंट लाइफ में ही हैं ऑब्वियसली, जब खुद तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त हम इस चीज़ से खुद बड़े चिढ़ जाते होते थे कि रूल्स किस तरह याद करने हैं इतने। तो असल में आप रूल्स की इंप्लीमेंटेशन देखा करें। और ये जो मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ या जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे, तो असल में वो रूल्स की इंप्लीमेंटेशन है। तो ऑटोमेटिकली रूल क्या है, जब आपको मिस्टेक पता चलेगी तो रूल्स ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे। तो पहले सिस्टमेटिकली पढ़ने के बाद अल्टीमेटली पेपर्स के करीब जो आप सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एक्सरसाइजेस देखें। एक्सरसाइजेस देखें जहाँ पे एक रॉन्ग सेंटेंस हो, आपको खुद अंदाजा बस हो जाए कि यहाँ पे सेंटेंस में कोई झोल है, कोई मिस्टेक है यहाँ पे, बस आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएं। और इतने ज़्यादा तो खैर इंग्लिश के रूल्स हैं ही नहीं, इसके इतने ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। पेपर के लिए जितना एक रिक्वायर्ड है आप तब तक आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि इस किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। दे दैट डिड दिस थिंग, दे की जगह अगर हम दोज लगा दें, दोज, और दैट की जगह हु लगा दें, दोज वो जिन्होंने, दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसामा। काइंडली पास ऑर्डर फॉर हिज रिलीज, काइंडली पास ऑर्डर फॉर हिज रिलीज। अब इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो ये है कि समटाइम्स कुछ चीजें जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं, जैसे कल पैंट्स या ट्राउजर्स की बात हुई थी। इसी तरह ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है। काइंडली पास ऑर्डर्स, ठीक अक्सा, ठीक अली, काइंडली पास ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज। योर सेपरेशन, आपकी जुदाई ने मुझे निढाल कर दिया है। योर सेपरेशन डिस्ट्रेसेस मी। अब इस फिक्रे में जो शोरा हजरात हैं, या जो लिटरेचर के जनरली किसी भी जबान के जो लिटरेचर के हजरात हैं, वो अपनी हरकत पे उतर आए हैं। आपकी जुदाई ने मेरा जीना हराम कर दिया है। योर सेपरेशन डिस्ट्रेसेस मी, क्या होगा इसमें? आपकी जुदाई नहीं होता, आपसे जुदाई होता है। नहीं, मैं हैव स्ट्रेस्ड मी, अगर हैव डिस्ट्रेस्ड मैं अगर कहूँ हमजा, तो इसका मतलब होगा कि इसने मुझे तंग किया है, परेशान किया है, दुखी किया है, बस बात खत्म। अब नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि इट्स गोइंग ऑन, करती है। तो योर सेपरेशन, आपकी जुदाई नहीं होता, आपसे जुदाई होता है। सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू, प्रपोजिशन की बस मिस्टेक थी। सेपरेशन फ्रॉम यू डिस्ट्रेसेस मी, बाकी ठीक है। ए फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट, ए फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट। नहीं, नंबर ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो बारी होना है, पर्सन्स की बात हो रही है। हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो तो नाउन के हिसाब से यूज करेंगे ना। तो अगर हम ये कहें थोड़े से भी, तो हैं तो लोग, थोड़े से लोग, ज्यादा लोग हैं ना। नंबर नहीं आएगा, सॉरी फ्यू नहीं आएगा। ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट, ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट, ए स्मॉल आ जाएगा। ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, इस चीज का कसूर सिर्फ और सिर्फ उस पे आता है, सिर्फ वो, सिर्फ और सिर्फ वो कसूरवार है। ही ओनली इज या ही इज ओनली में मसला नहीं है।
जब भी हम कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ उसका कसूर है, वाहिद वो शख्स कसूरवार है, तो हम कहते हैं ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल। ही ओनली की जगह क्या आएगा? ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। देन द ट्रेन स्टार्टेड। अक्सा कहती हैं हैड नहीं आएगा, तो अगर वो खुद कहना चाह रहा है कि मैं बहुत पहले की बात है, तो फिर तो हैड आएगा। फिर हम तो हैड नहीं रिमूव कर सकते। तो ये एक एक्सप्रेशन है, स्कार्सली और हार्डली। एक तो ये बात है कि इनके साथ व्हेन आता है, बिल्कुल ठीक अक्सा, इनके साथ व्हेन आता है। और दूसरा ये जो जो इससे शुरू होता है हार्डली से, हार्डली एंड व्हेन, कि ऐसा बस बमुश्किल मैं पहुंचा था, तो ये हो गया। वो सेंटेंसेस हार्डली से स्टार्ट होते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर यूज करना हो तो इससे सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। तो फिर इसकी करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगी? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। अब आगे व्हेन आएगा। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। हार्डली हैड आई, ये सेंटेंसेस जो हैं जिनमें हम हार्डली यूज करें इस एक्सप्रेशन के साथ, मतलब मीनिंग्स हम ये देना चाह रहे हो कि मैं अभी ये काम किया ही था, ऐसा हुआ ही था, तो ये हो गया। तो फिर हार्डली हैड यूज होता है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, स्पेशली जब उसने, ये यूजली पास्ट के लिए ही होता है, तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। आई डू नॉट लाइक दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल। आई डू नॉट लाइक दीज सॉर्ट ऑफ पीपल। मुझे इस किस्म के लोग पसंद नहीं है। उर्दू में हम क्या कहते हैं? इस किस्म के लोग। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ये अरेंजमेंट होगी इंग्लिश में। आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ दिस सॉर्ट। आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक पीपल ऑफ इस किस्म के, दिस सॉर्ट। शी इज ब्लाइंड ऑफ हर राइट आई। शी इज ब्लाइंड ऑफ हर राइट आई। आंख से, हाँ जी, तौसीफ बिल्कुल ठीक। ब्लाइंड इन होता है, आंख से माजूर होना, ब्लाइंड इन होता है। शी इज ब्लाइंड इन हर राइट आई, ऑफ की जगह इन हो जाएगा। इस पे करेक्शन की क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों के कोई जनरल इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे आगे जो क्लासेस होंगी, प्रेसी पे लेक्चर होगा, एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कंप्रीहेंशन पे लेक्चर होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह पे भी लेक्चर्स होंगे। आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रा रेगुलरिटी से लेक्चर्स लूँ, ताकि ये इंग्लिश बी का जो काम है इसको जल्द अज जल्द जो है वो ना साइड पे लगाया जा सके। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बात कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आप थोड़ा सर, इस वॉल्यूम क्वेश्चन के थोड़ा लिए बढ़ा आप दीजिएगा। हाफिज सलीम दाद वाली बुक काफ़ी होगी।
आप टाइप करके बता दें क्योंकि आपका वॉल्यूम काफ़ी कम है। सर आवाज़ आ रही? जी जी। सर एसएस की जो तरतीब चल रही थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई है कि आगे होगा उसका नहीं, रिज्यूम स्टॉप नहीं होगा हुई, वो? स्टॉप नहीं हुई। मैं आज जो है वो ये करेक्शन को साइड पे लगाना चाह रहा था। मैं आज जो है ना आपसे दो टॉपिक्स शेयर कर दूंगा ऐसे के। तो वो फिर अपनी तरतीब से आप जैसे जैसे आपके लिए पॉसिबल हुआ लिखते जाइएगा उन पे। ओके सर, गॉट। जी अली। अली, आपका क्वेश्चन था कोई? मैं सर मैं यही पूछने वाला था ठीक है कि ठीक है, करेक्शन के मैं लिए आपका अगर पढ़ लिया प्रैक्टिस है। के लिए हमें कोई बुक चाहिए तो फिर आप लोग ना फॉर अ स्टार्ट आप लोग उसको पढ़ लें, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। लेकिन आपने इस बात की कोशिश करनी है कि रूल्स को ठीक है। पढ़ के उनको बहुत ज्यादा उनमें घुसने की कोशिश नहीं करनी। यही चीज कंफ्यूज करती है और इसी चीज से आपका ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अल्टीमेटली बात तो ये है कि देखा जाए तो आपके सिर्फ 5 मार्क्स ही करेक्शन से जो है वो कवर हो रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा देना। रूल्स पढ़ के फौरन एग्जांपल पढ़नी है कि अगर कोई रूल बता रहा है तो रूल से भी ज्यादा फोकस आपका एग्जांपल पे होना चाहिए। कहीं के पे भी उसने कोई रूल मेंशन किया है तो उसने एग्जांपल क्या दिया उसकी, उसमें उसको अंडरस्टैंड कर थ्रू एग्जांपल्स। आपकी पूरी करेक्शन की प्रैक्टिस में ये कोशिश होनी चाहिए कि कहीं पे भी आपको रूल पढ़े, विदाउट एग्जांपल सेंटेंस आपने नहीं पढ़ना, ताकि फौरन आपको उसका करेक्ट यूजर समझ आ जाए। तो बेशक स्टार्ट उससे ले लें और फिर एक रीडिंग करीमदाद को भी दे लें। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि इट्स अ रेस, अ वर्चुअली नेवर एंडिंग रेस, जिसमें आपका मुकाबला हमेशा आपसे ऊपर के लोगों से है। तो पढ़ने को तो सिर्फ टू दी पॉइंट भी काफ़ी है, सिर्फ करीमदाद भी काफ़ी है, लेकिन आप ये कह दें कि उसकी बेस पे आपके 5 के 5 सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी ना मैं आपको दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। तो जितनी कोई एफर्ट कर सकता है वो कर ले। इडियम्स का हमजा मैंने बताया था कि कैम्ब्रिज वालों की डिक्शनरी है या ऑक्सफर्ड, उनकी दोनों की बेसिकली एक ही किस्म की डिक्शनरी, आप ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो अवेलेबल हैं आपको, ठीक है, नरेशन पे भी लेक्चर होगा ऑब्वियसली, बाकी सारी चीज़ों पे लेक्चर होगा। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। तो